नमस्कार, मैं नरेश कुमार एक बार फिर एचटेट 2025 के लिए वंशस्थ छंद लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने पूर्व की छंदों की वीडियोस देख ली होगी। तो आज हम वंशस्थ छंद पर चर्चा करेंगे। वंशस्थ छंद का परिचय एक बार थोड़ा जान लेते हैं। वंशस्थ छन्दस्य प्रत्येक चरणे द्वादश अक्षराणि भवन्ति। चतुर्षु चरणेषु संपूर्ण 48 अक्षराणि भवन्ति। ठीक है, ये मात्रिक छंद नहीं है, ये वार्णिक छंद की श्रेणी में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद में जैसे इंद्र वज्रा और उपजाति जो क्रम में छंद हैं, उनमें जैसे 11-11 अक्षर थे, तो इस छंद में 12 अक्षर हैं। ठीक है, 12 अक्षर वाले छंदों में ये प्रमुख छंद है वंशस्थ। तो इस छंद का लक्षण देखेंगे हम और फिर उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ। अर्थात जतौ यानी जगण तगण और जरऊ यानी जगण और रगण। ठीक है, तू यदि वंशस्थ उदीरितम कहा गया है। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण, ठीक है, ये 4 गण होंगे, उस छंद को कौन सा छंद कहेंगे? वंशस्थ छंद कहेंगे। ठीक है, तो हमने प्रारंभिक वीडियो में एक सूत्र देखा था। कौन सा? य माता राज भान सलगा। ठीक है, तो इस सूत्र में सबसे पहले हम इस सूत्र को लिख के और ये मात्राएं लगाना अवश्य करेंगे। ठीक है, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व 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 और दीर्घ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है जगण। तो जगण में आप यहाँ से ये 3 अक्षर ग्रहण होंगे, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। इसके बाद तगण, तगण में ता राज्य, ये 3 अक्षर ग्रहण होंगे। ठीक है, ता राज्य। और इसके बाद फिर जगण है और ये तगण हो गया और इसके पश्चात रगण। रगण में राज भा, ये 3 अक्षर होंगे। ठीक है, ये हो गया रगण। तो अब हम देखते हैं इसको, इसमें 12 अक्षर में तो 3 6 और 6 12। ठीक है, इस प्रकार कुल 12 अक्षर होंगे। तो मैं श्लोक लेकर आया हूं उदाहरण के रूप में। अभिज्ञान शाकुंतल जो प्रसिद्ध नाटक है महाकवि कालिदास का, उसके 5वें अंक का 12वां श्लोक है। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक मैंने इसलिए रखे हैं कि कई बार सूक्तियां पूछ ली जाती हैं इन श्लोकों से। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और उदाहरण के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये मैंने अभिज्ञान शाकुंतल से सभी उदाहरण लिए हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि कोई भी श्लोक, कोई भी उदाहरण आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, जिनको आप घटाकर अवश्य देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ठीक प्रकार से छंदों को जान पाएंगे। ठीक है, परीक्षा में 1 से 2 सवाल प्रत्येक बार एचटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेट में भी इन छंदों के बारे में पूछा जाता है, सही मिलान के रूप में भी पूछा जाता है। तो हम इनके तुरंत बाद एक वीडियो में जो छंदों से लगभग 50 के आसपास पिछले 5-4 सालों में आए हैं सवाल, उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन श्लोकों का पारायण करते हैं, उसके पश्चात हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो पारायण है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमये, नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः, अनूद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। ये अंतिम पंक्ति है, ये वैसे तो सूक्ति है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और हम इसका अर्थ तो नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगता है अर्थ करने में। तो हम इसको केवल छंद का लक्षण घटा के देखेंगे एक बार। ठीक है,
तो सबसे पहले जगण है, तो जगण में क्या है, हम सीधा भी मात्रा पहले लगा करके फिर इनको मिला सकते हैं, परंतु सबसे पहले जगण होता है। जगण में ज ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि ये न है ये व के साथ मिलेगा, इसलिए ये व दीर्घ हो गया, ठीक है। और फिर ये ती है, ये ह्रस्व है, ठीक है। ऐसे इसके बाद तगण, तगण में क्या है, ता राज, यानी पहला दीर्घ होगा, फिर दीर्घ होगा और फिर ह्रस्व होगा, ठीक है। ये देखो ये र है ना, म के अंदर ये डबल संयोग अक्षर है, इसीलिए न के साथ जुड़कर ये दीर्घ हो जाएगा। और आगे का जो तरवह में त है, ये ह्रस्व है, ये स है, ये माँ के साथ यहाँ इसके साथ संयोग हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात जगण, फिर दोबारा जगण है, यानी ह्रस्व र दीर्घ, क्योंकि ये विसर्ग है तो ये दीर्घ माना जाएगा, ये भी ह्रस्व है, तो ये हो गया जगण, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जगण, तगण और जगण, ठीक है। तो 4 तिया 12 अक्षर हो गए, और ये दीर्घ हो गया, और ग ये ह्रस्व हो गया, ठीक है। तो ये तो नहीं मिलेगा यहाँ, तो फलोदगमई, फलोद, यहाँ पे थोड़ा श्लोक में मिस्टेक है यहाँ, ठीक है। फलागमई, फल आगमई, तो यहाँ 3 अक्षर हो गए क्या, 1 2 3, तो हाँ जरऊ, रगण है, रगण है, ठीक है ठीक है, रगण है। रगण में राज भा, यानी दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ, तो दीर्घ ह्रस्व और मई ये भी दीर्घ है, ठीक है। तो मैं रगण इसको जगण मान रहा था, ठीक है, तो ये रगण है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके पश्चात ये पहला चरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फिर देखते हैं, ये ह्रस्व है और वाह ये दीर्घ है, ये संयोगाक्षर इसके साथ मिल जाएगा, इसके ह्रस्व मात्रा लगी हुई, इसलिए ये भी ह्रस्व है, इसलिए ये क्या हुआ, जगण हुआ सबसे पहले। फिर क्या होगा, फिर तगण होना चाहिए, भी ये दीर्घ है, क्यों, क्योंकि आगे संयोगाक्षर है ये, ठीक है। तो ये दू ये ह्रस्व है और र ये भी ह्रस्व है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके पश्चात सबसे पहले जगण, फिर तगण, ताराज, तो दूर, नवाम्बुभिर, दूर अविलंबिनोगना, तो दू ये दीर्घ मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी दीर्घ होगा, ठीक है, ये भी दीर्घ मात्रा है, इसलिए ये दीर्घ होगा, ठीक है। यहाँ ये मिस्टेक होगी छंद में, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये बड़े गलतियां करती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और इसके बाद ये ये रसो हो गया, इसके पश्चात ये तगण हो गया, तगण के बाद फिर रगण, तो वी ये ह्रस्व है, और ल ये दीर्घ है, क्योंकि आगे संयोगाक्षर आ गया, वी में ये ह्रस्व है, तो ये हो गया जगण, ठीक है। इसके पश्चात अंत में ये दीर्घ है, और घ ये ह्रस्व है, और ना ये दीर्घ है, तो ये रगण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों, ये जो मात्रा है ये मिसप्रिंट हो गई, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा खेद है इसके लिए, तो ये दो दीर्घ है, इसलिए ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सुक्ति है इसमें, ठीक है। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, इसमें आप घटा सकते हैं दूसरी पंक्ति में सेम यही, ठीक है। इसके बाद अयम सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विशंकशे भीरुयतो अधीरणाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम् श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत। तो इसकी हम दूसरी पंक्ति को घटा देते हैं। सबसे पहले जगण होगा, तो ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व, ठीक है, ये तो सामान्य है। इसके बाद दीर्घ प्रा, ये भी दीर्घ है, और ये थ ह्रस्व है, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, जगण हुआ, फिर ये तगण हो गया, और फिर तगण के बाद जगण होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व है, ये तगण हो गया, जगण फिर जगण हुआ, और फिर रगण होगा, ठीक है। तो दीर्घ ये श्री, श्री में र ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये ह्रस्व रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि स और र का मेल होता है स्र, ठीक है। और ये यम है, ये भी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये रगण हो गया, ठीक है। इसके पश्चात ये स्र, ये इसके अंदर मिल जाएगा, तो ये स्र ये ह्रस्व हो जाएगा, और फिर ये या दीर्घ हो जाएगा, दू ये ह्रस्व है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले जगण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जगण। इसके पश्चात ये दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ हो गया, और ये ह्रस्व हो गया, ये फिर तगण हो गया, ठीक है। जगण तगण, फिर जगण आएगा एक बार, तो ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये भी ह्रस्व हो गया, ठीक है। तो ये जगण हो गया, ठीक है। इसके पश्चात
रगण। तो रगण में पहला दीर्घ, ये अरस्व और ये दीर्घ, क्योंकि आगे ये आधा अक्षर है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसमें एक ही मात्रा भी है, तो ये हो गया रगण। तो इस प्रकार से, तो यति विराम के विषय में यहाँ पर पादांत में ही यति है, ठीक है, यति का निर्देश यहाँ पे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और हम शीघ्र ही अगला छंद लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ